जो भी संसार में हो रहा है, ईश्वर की सत्ता ही एकमात्र यहाँ पे काम कर रहा है। ये उच्च स्तर की बात है, लेकिन आध्यात्मिक विशेषता होती है। 6 साल का बालक ध्रुव प्रहलाद डायरेक्ट पीएचडी कर गए भक्ति में। क्यों? उन्होंने मान लिया ईश्वर सब जगह है, मैं ईश्वर का हूं। ये पीएचडी है। ईश्वर की सत्ता के अलावे और किसी की सत्ता नहीं है। ये ध्रुव ने मारा, प्रहलाद ने मारा, सुन तुलसी, मीराबाई, कबीर, दादू दरिया पलटो, जिसने भी मारा पीएचडी हो गया। आध्यात्मिक सुविधा है, आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। भौतिक जगत में जाएंगे आपका एडमिशन पहला क्लास में होगा, दूसरा में, पचमा में। अध्यात्म में पीएचडी। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान वा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। भागवत गीता 7वां अध्याय 19वां श्लोक। भगवान कहते अनेकों अनेक जन्मों के बाद, हजारों जन्म के पूर्णोदय के बाद, बहुत वर्ष तक साधना करने के बाद अंत में यही सबको पता चलता है, वासुदेव सर्वम समहात्मा सुदुर्लभ। ये अंतिम सत्य है, जिसे समझ में आ गया कि सिर्फ वही है, प्रभु का ही सब लीला मात्र है, वही परम ज्ञानी है। तुलसीदास इसी को कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जाने। इसी को मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यहाँ दूसरा का अस्तित्व नहीं है। किसी को भी कहते हैं जिस देखी तिस जाने से। अब आपकी भावना, आप राम भक्त हैं तो अंत में सारा संसार राम में नजर आएगा। आप कृष्ण भक्त हैं तो अंत में सारा संसार कृष्ण में नजर आएगा। आप शिव भक्त हैं, अंत में सारा संसार शिव में नजर आएगा। आप माता रानी का भक्त हैं, अंत में सारा संसार मातृ में नजर आएगा। लाल चश्मा लगा ले, सब लाल लाल नजर आएंगे। काला चश्मा लगा लेंगे, सब काला काला, नीला, हरा, जैसा चश्मा वैसा कलर। भक्ति की अंतिम पराकाष्ठा, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके सिवा दूसरा किसी का भी अस्तित्व आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है। क्योंकि अर्जुन कृष्ण भक्त है, सिया राम में सब जग जाने, तुलसीदास राम भक्त है, मार्कंडेय जी माता में देखते हैं, माता जी का भक्त है। आप एक जिनको भी इष्ट बना लिए, अपने प्रेम को बढ़ाइए, नंबर 1। नंबर 2, साधना का शुरुआत होता है वर्तमान से। पीछे हम क्या थे, क्या किए, इसको बिल्कुल कचरे में फेंक दीजिए, उठा के कचरे के डब्बा में। भविष्य में क्या होने वाला है, बहुत खोपड़ी मत लगाइए, जितनी आपकी जिम्मेवारी है बस। यहीं से गीता शुरू हुई है। भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवत गीता का प्रवचन शुरू हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन से कहते हैं, असत्यानर्वसोचस्तव प्रज्ञावान सभाससे तथा सुनगतासुच नानुसुचन्ति पंडिता। इसका हिंदी में ट्रांसलेट है, वर्तमान में रहो निरंतर, भूत भविष्य को छोड़ो, यही साधना, यही आराधना, प्रभु से नाता जोड़ो। हम क्या थे, क्या किए, मत फंसिए। कल क्या होगा बहुत दिमाग आए। वर्तमान का सदुपयोग कीजिए। जो वर्तमान में जीता वही साधक है। जब आप भूत में रहेंगे आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा वही याद आएगा जो आपके हाथ से बिसर गया, निकल गया। आप भविष्य में रहेंगे चिंतित रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे तो मुस्कुराते रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी 8 ऑफ लिविंग चलाते हैं, वो यही सिखाते हैं 5 दिन का एडवांस कोर्स। वर्तमान में रहो, आपको मौका देंगे पहला दिन। जितनी बातें हैं जिंदगी में तुम्हारे पास, जितने लोग से विरोध करते हो लिखो, थक जाइए। जितनी बात तुम्हें कचोटता है लिखो। मैं क्यों बोल दो, फल्ला हमको धोखा दिया, फल्ला खेत कब्जा कर लिया, फल्ला हमको मारा, फल्ला हमको पीटा, सब कचरा निकाल दो, हल्का होगा। आगे का कौन कौन चिंता है लिखो। अब वर्तमान में जीना शुरू करो। अगर वर्तमान ठीक कर लिया तो बिगड़ा हुआ भूत, आने वाला भविष्य दोनों जुड़े हो जाएगा।
प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम सभी को इस चीज को समझना है। अरे बंद कर उसको, बाद में पटाखा अभी मत छोड़िए, बाद में आप लोग छोड़ेंगे। तो निवेदन है आप सबों से, जो भी पटाखा छोड़ रहे हैं कृपया अभी बंद कर दें। हाँ हाँ ठीक। तो जिस तरह से वो नकली पटाखे पे नकली खुशी मना रहा है, वैसे हम लोग को अपने अंदर में बड़े पटाखे छोड़ना है। अंदर में पटाखे छोड़ने का अर्थ हुआ कि आपके अंदर असीम शक्ति है, असीम आनंद है, असीम शांति है, उसमें गोता लगाना है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे साधना की शुरुआत वर्तमान से होता है। यहाँ हम लोग 90% से ज्यादा टाइम भूत भविष्य में बिताते हैं। बैठ गए तो केवल भूतकाल का चर्चा, भूतकाल का चर्चा करने से केवल नुकसान है। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो बातें बीत गई उसे भूल जाओ, बीती बातें छोड़ दे मत कर उसकी याद, बमन ये को क्यों लखे वह तू तेकी खा। कोई आगे बड़े बढ़िया भोजन किया और उसको कह हो गया, भोजन भी हो गया, अब उसमें ढूंढने जा रहा है, रसगुल्ला भोजन आ गया, ये क्या है। तुलसीदास कहते जो निकल गया वो कुत्ता के लिए, तुम्हारी नहीं। अच्छा या बुरा जो चीज हमारे हाथ से निकल गया, जो बातें बीत गई, उसके अनुभव से कुछ सीखना तो सीखिए, उसकी चर्चा उसमें टाइम पास नहीं कर रहे। जो कल हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में भी बहुत चिंता मत कीजिए। यहां से साधना की शुरुआत होती है। दूसरा तो कहना क्या है, रोज जब भी भगवान के सामने है तो यही कहना है, प्रभु आज से अभी से मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु मुझे समझ में आ गया आप ही मेरे स्वामी हो, मैं जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, जब तक आप नहीं मिलेंगे भटकेंगे, इसे मुझे स्वीकार कर। हमारा इसका टॉपिक है कि जिस तरह हम संसार में किसी चीज को प्राप्त करते हैं वैसे भगवत प्राप्ति में कहीं कर सकता नहीं है। इसी के लिए मैं संधारा शुरुआत होता है वर्तमान से। अब भगवान से आपको जुड़ना है, कैसे जुड़े? तो सत्य तो यह है कि हम भगवान से पहले से जुड़े हुए हैं, हम केवल भूले हुए हैं, हम सब गुमशुदा हैं, अपने माँ बाप को भूल गए हैं। केवल भगवान के शरणागत होना है और भगवान के पास आने में ध्यान से समझ लीजिए, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, किसी साधन का, किसी साधना के, किसी भी प्रकार का दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं है। केवल एक चीज चाहिए, वो है आपका भाव, आपका प्रेम, आपका समर्पण। भाववश भगवान सुख निधान करुणा भवन तज ममता मदमान भज सदा सीतारमन। भाववश भगवान, भगवान को दूसरे चीज से कोई आकर्षित नहीं कर सकता। जो चुटकी बजाते हैं तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड बनता है, जो भाव नचाते हैं तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, उसको हम किस चीज से आकर्षित कर सकते हैं? जो दाता है भिखारी, केवल भाव। भाववश भगवान सुख निधान करुणा भवन तज ममता मदमान भज सदा सीतारमन। जितना इतिहास है, भक्तमाल अपने कीर्ति ग्रंथ है, 533 भाग का गीता प्रश्न निकाला भक्त का जीवन, पूरे सब का पढ़ने का एक लाइन आएगा, ये भगवान के हो गए, भाव के साथ भगवान उनके हो गए। तो भगवान कहते हैं अपने माता पिता को, अपने जो तुम्हारा परवरिश कर रहा है उसको तुम क्या देकर के दिखाओगे? केवल आ जाओ ये स्वीकार करते हुए कि मैं बहुत भटका, अब आपका होकर आप ही के लिए जीना चाहता हूं।
सन्मुख होई जीव मुहि जबहि जन्म कोटि अघनाश तबहि। बच्चा भूला हुआ है, माँ बाप परेशान है, बच्चा आ गया कि अपने घर में प्रवेश कर गया, कितना भी गलता समझा फटा पुराण जैसा भी है, कुछ ही मिनट में सब सही हो जाएगा। जल्दी से स्नान कर, बढ़िया कपड़ा पहन, बढ़िया खाना खा, आराम कर। जो अभी भटक रहा था रोड पर, गंदा संदा फटा पुरा, वो बच्चा 2 मिनट में राजकुमार बन गया। भगवान बोलते हैं सब कोई जीव नहीं जगी, आजा मेरे शरण में आ, माँ में कम शरण में जा, मैं सब संभालूंगा। मुझसे बड़ा कोई धोबी नहीं है जो तुझे साफ कर सके, सबसे बड़ा सुपर लॉन्ड्री मैं चलाता हूँ, तुझे पवित्र बना दूंगा। अहम वासल पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। केवल समर्पण। संसार में कुछ भी चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। भगवान कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने संबंध को स्वीकार करने की जरूरत है। कहीं भी साफ ससुर गीता में आप उठा के देखना शुरू कर दे, केवल भगवान बोलते भाव से आ जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। 8वां अध्याय में केवल शरण में आ जाओ भाव के साथ। तमेव शरणं गच्छ, आ जाना, आजा। जीव पहले तो समझे कि हम इतना दुखी क्यों है, क्योंकि मेरे पैर में दर्द है। हम इतना दुखी क्यों है, पेट में प्रॉब्लम है। हम इतना दुखी क्यों है, कुछ घर में विवाद चल रहा है। इतना दुखी क्यों है, बाल बच्चा बीमार। अरे नहीं, ये सब तेरे दुख का कारण नहीं है। तेरे दुख का एक ही कारण है, भगवान से अलग हो। संत कहते हैं भगवान का हो जाओ, सारे दुखों से छुटकारा। कैसे? लोग कहता है कि जब हमको ज्ञान हो जाए या भगवान की भक्ति मिल जाए तो सारे दुख का अंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? दुख का कारण कौन है? हमारा शरीर और हमारी मान्यता। हमको ज्ञान होते हमारा दोनों चेंज हो गया। जिस शरीर को आज तक अपना मानने से पता चल गया ये तो कपड़ा है बदलने वाला, मैं शरीर नहीं हूँ। और जो मान्यता थी शरीर से अपना नाता जोड़ते थे, ये खत्म हो गया। नाता तो आत्मा के नाते सबसे है, शरीर के नाते तो कोई अपना है ही नहीं, क्योंकि शरीर ही अपना नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भगवान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, मैं तो कभी जन्म ही नहीं लिया। म्रियते, न कभी मेरी मौत हो गई। कदाचित, ऐसा कभी नहीं हुआ, न कभी होगा कि मुझे कोई मार सकता है, न कभी मेरा जन्म हो। मैं परमात्मा की तरह अखंड हूँ, अजर अमर सनातन हूँ। नायं भूत्वा भगवान् भूयः, ऐसा भी नहीं है हम कभी हो गए या कभी हो जाएंगे या कभी समाप्त हो जाएंगे। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, तुझे कोई मार दे, मिटा दे, ब्रह्मांड में किसी का मजाल नहीं। और तू लाख प्रयास कर, तेरा शरीर मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बदल जाएगा। दोनों का अंतर समझ। तू लाख प्रयास करके भी इसको नहीं बचा पाएगा। और तू जिसको नहीं जानता है, जो तू वास्तव में, वो कभी मर नहीं सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। के विधान से समयानुसार बदलते रहता है। यह शरीर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, बुढ़ापे से मृत्यु और मृत्यु से पुनर्जन्म बदलते रहता है। यह शरीर चाक की तरह है, चाक की तरह गोल गोल घूम रहा है। यह किवाड़ियों की तरह छिपचिया प्रकट होते रहता है। लेकिन जीवात्मा यानी कि अंतरात्मा जैसा बचपन में रहता है, वैसा ही जवानी, बुढ़ापे, मृत्यु एवं पुनर्जन्म में भी रहता है। क्योंकि यह अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, सचेतन है, अविनाशी है, सुखराशी है, घट घटवासी और चित्त परमात्मा का है।
इस संसार का नियम कोई सा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम रहती पावकर न चैनम कलरम त्यागो न सस्यति मानता। इसे मिटा दे, इस जमाने में दम नहीं, न इसे जल गीला कर सकता है, न अस्त्र शस्त्र छेद कर सकता है, न वायु से खा सकता है। ऐसा दिव्य हो तो जो हो उसको तुम मानते नहीं हो, उसको जानना चाहते नहीं हो, और जो नहीं हो उसको तुम संभालना चाहते हो। हाय तेरा कोई दवा नहीं, तेरे दुख का इलाज नहीं, बड़ा दुर्भाग्य है। अर्जुन भगवान क्या बोलते हैं? संसार के जीव का दुख का उपाय नहीं है। कुछ भी कर ले सुखी नहीं हो सकता। प्रभु कोई तो उपाय होगा, बिना आत्मज्ञान हुए, बिना परमात्मा से मिले उपाय नहीं। कुछ तो बता दीजिए। तो हाँ, जो सहनशील है वो कुछ हद तक सुखी हो सकता है। जो सहनशील है, दुनिया में सुखी कौन है? जो सहनशील है, कुछ हद तक, पूर्ण रूप नहीं। सहनशील का पहचान क्या है? शक्नोति है वयसोम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोध भव वेगम सहित कैसा सुखी न रहा। भगवद गीता 5वां अध्याय का 24वां श्लोक। शक्नोति है जो सह लेता है वेगम, शरीर के वेग को, काम क्रोध भव, बहुत कष्ट क्रोध आया टाल दिया, बहुत बड़ा गला टाल दिया, कुछ भी रहे क्रोध में मार दे, पीट दे, झगड़ा कर दे। दुनिया में जितना पाप होता है क्रोध। काम का वेग आया रोक लिया, लोभ का वेग आया रोक लिया, ईर्षा का वेग आया रोक लिया। यह कुछ हद तक सुखी रहेगा। बाकी सुखी होना है अपने रिश्ते को पहचानना होगा। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो और परमात्मा के। तो भगवान अर्जुन बोलते भगवान मैं साधारण, हम सबके लिए अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन तो महाज्ञानी है। व्याविष्णु वाक्य ना बुद्धि मोह असीम में तदेकम भगवान हमको मोह हो रहा है। भगवान काल आपको युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, चल जाते उसके जंगल में। ये आत्मा परमात्मा करते हैं और इधर युद्ध जैसा। भगवान हंसने लगे और जो भगवान समझाए उसको समझने का प्रयास करें। भगवान बोले तेरे दुख का कारण तेरा अहंकार है। ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। जिसमें जितना ज्यादा जिद है, जितना ज्यादा हठ है, जितना ज्यादा अपने मन की चाह पूरा करने की इच्छा है, वो उतना ही दुखी है। और जिसमें सहजता है, जो सहज रहना सीख लिया। हक क्या है? सहज है। 12वां अध्याय के 15वां श्लोक में भगवान कहते हैं यस्मात् नहीं विजति लोको लोकात् नहीं विजति जया हर्षामक्ष भयोदय मुक्तया सच में प्रिय। दुनिया में मेरा भक्त दुखी नहीं होता। क्यों प्रभु? उसके पास हठ नहीं है, ना तो किसी का दुख लेके बटोरता है, किसी की बात, किसी का दिया हुआ टेंशन लेकर नहीं रहता, सब समर्पित कर दिया मुझको, और न वो किसी को टेंशन देता है। यहाँ तो छोटे छोटे बात पर हम लड़ रहे हैं। कपड़ा एक उजला, एक आयोजक बोले भाई तो अच्छा लगेगा, दूसरा ने कहा नहीं ले, तीसरा ने कहा पीला, लीजिए टेंशन से। जो पहला कह दिया चलो, जहां मुझको प्रश्न बहुत क्षति ना हो वहां पर भी उलझने की आवश्यकता नहीं। उस ऊर्जा को विकास में लगाइए। छोटी छोटी बातों पे भाई आ जाता मुंह लटका हुआ है, क्यों? पापा ऐसे बोल दिए, तुम आज बड़ा नाराज हो, मित्र धोखा दिया, ऐसे बोल दिया तुम, आज पत्नी मन लाइक खाना नहीं बना, भाई आप आज बड़ा उदास लग रहे हैं। हाँ, आज जो है ना बेटा को बोले बात नहीं, छोटी छोटी बात में अपना ऊर्जा निकालते हैं, उस ऊर्जा को डेवलपमेंट में लगे। जीवन में सहजता, भगवत गीता का दूसरा नाम है सहज योग, क्योंकि 99% हमारे हाथ में नहीं है। माथा मत रखिए। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आपसे लंबी लंबी बातें देख रहा हूँ, मेरे हाथ में क्या है? किसी ने किसी के अंदर प्रेरणा आया, परम पूज्य हमारे नाना जी श्री कुलवंत सिंह जी
जिनसे मैं पहला मंत्र लिया था, दीन दयाल संभाले हरिनाथ संकट वाले, तो हमसे कहते थे हम नाना बुढ़ाओगे कि मंत्र दे रहे हैं? नहीं, जब मुझे लगे कि कोई मददगार है तो यही मदद करेंगे। कौन? फोटो दिखाए भगवान का, ये राम जी, आई मंत्रवा जपना। इस दुनिया में एक बहुत मजबूत मददगार हर कोई खोज रहा है। कोई ऐसा रहता जो मेरे जीवन में दुख नहीं आने देता, मुझे हमेशा सुखी रखता, मुझ पर इतना प्रेम लुटाता, मेरा बाल बाका नहीं होने देता। इच्छा सही है, रखना चाहिए। मुझे कोई ऐसा मिले जो मेरा बाल बाका ना होने दे, मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझसे पूरा प्रेम करे, कोई मुझे ऐसा चाहिए जो खूब शांति दे, आनंद दे, कोई ऐसा चाहिए जो मुझे सुरक्षा दे। लेकिन ये सारे गुण सिर्फ एक में भगवान में। मुरली वाले को गोपियां कहती हैं, द्रौपदी कह रही है, द्रौपदी के यहाँ दुर्वासा जी 10,000 शिष्य लेकर आ गए जंगल में, घर में खाने को कुछ नहीं। दुर्योधन कह दिया चल जाएगा मेरे भाई, बोले युधिष्ठिर महाराज स्नान कीजिए, भोजन बनवाते हैं। कुछ भी नहीं है घर में, 10,000 में किराया था। लेकिन उन्हें ज्ञान हो गया था उस कौरव के सभा में कि मुरली वाले के अलावा कोई सच्चा सहायक नहीं है। झूठो दिमाग लगाना पांडव और दुनिया वाले से कहना, प्रार्थना शुरू कर दी। त्वामेवाहु परमेदं निधानं सर्व संपदा त्वयानाथेन देवी सर्वपदभ्यो भरणी। लंबी प्रार्थना है, एक पाठ सुना रहा है। इसका अर्थ है त्वामेवाहु परम बीजम निधानं सर्व संपदा। ये मुरली वाले, हे वासुदेव, अगर तुम साथ हो इस दुनिया की सारी विपदा मेरे घर में आ जाए, मुझे परवाह नहीं है। और तुम साथ नहीं हो तो दुनिया की सारी संपदा मेरे घर आ जाए, फिर भी बेकार है। मुझे तुम चाहिए, तुम आ जाओ। और द्रौपदी माँ का प्रार्थना हुआ और मुरली वाले आ गए। लीला किए, द्रौपदी बहुत भूखा, कुछ खिलाओ। लज्जित हो गई, प्रभु कुछ नहीं है, बाहर साथ हुए। बोले तू मेरा व्रत नहीं जानता है, मैं तो भाव का भूखा हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रस्ति तदहम भक्ति प्रीतम अस्वामी प्रियता पूर्ण। अरे लता पत्ता जल कुछ भी कोई दे दे, मैं महापूर्ण हो जाता हूँ। कुछ भी दे दे, एक छोटा सा साग का तिनका द्रौपदी के पात्र में है, लाकर देते हैं, भगवान ओठ पे रखते हैं। और दुर्वासा जी के 10,000 शेष अंदर से ढकने लगते हैं, सब महात्मुक हो जाता है। ये रहस्य जीवन का। हमें प्रेम चाहिए, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि मैं ईश्वर का अंश हूँ। ममई वांसो जीव में कोई जीव भूता सनातना। मुझे सुख भोगने का अधिकार है, क्योंकि मैं सुख के राशि भगवान का बेटा हूँ, भगवान का अंश हूँ। मुझे आनंद चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए। लेकिन हम ढूंढ रहे हैं गलत जगह पे। ये हमारे बेटे, ये हमारे पति, ये हमारे पत्नी, और दुनिया वाला का औकात नहीं कि कभी दे दे। 5 पति है द्रौपदी का, दिखा दिए, इतिहास दिखा दिया। कह रहे एक पति छोड़ 5 पति है, फिर वो बेचारी सुखी नहीं है। मुरली वाले के शरीर में गया, वही सुख नहीं दे सकता। हमें सुख चाहिए, लेकिन हम सही जगह पर जाए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थान प्राप्त से शाश्वत। ये सुख केवल प्रभु के चरणों में है। जिस रूप में प्रभु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब पत्रम नानक किंचित दस्ति धनंजया मैं सर्वदा ब्रोतम सूत्र मणि गनायवा। भगवद गीता 7वां अध्याय का 7वां श्लोक। सब रूप मेरा है, जिसमें चाहो मेरा भक्ति करो। श्री कृष्ण रूप में, राम रूप में, शिव रूप में, विष्णु रूप में, सूर्य रूप में, जैसे चाहो। तो जहां भी आपकी श्रद्धा हो, जिस रूप में आपकी श्रद्धा हो, माता रानी में श्रद्धा हो, सब वही है। अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए। और जीने का तरीका भगवान बता रहे हैं। भगवान बोलते किसी को त्यागने की जरूरत नहीं है। ये माँ बाप पत्नी पति, इनसे तो प्रेम के साथ जीने की जरूरत है। लेकिन तुम मोह के साथ जीता है। तुम्हें प्रेम करना चाहिए, तुम्हें प्रेम सीखना चाहिए।
प्रभु इस प्रेम और मोह में फर्क समझा दीजिए। जब तुम्हें शरीर से प्रेम है ये मोह है, जब तुम्हें सुख लेने की चाहत है ये मोह है, जब तुम्हें देने की चाहत है ये कैसे सुखी हो जाए ये प्रेम है, बाप सोचे मेरा बेटा कैसे सुखी रहे ये प्रेम है, इससे मैं कैसे सुख लूं ये मोह है। तो जीने का तरीका क्या है? भगवान कहते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि सत्यमेव प्रणश्यति। अरे जिसे तू पति समझ रहा है वो कौन है? ये हाड़ मांस वाला तेरा पति है, गिरा हुआ है बाली का शरीर, तारा फुट फुट के रो रही है। हे प्रभु हे भगवान श्री राम क्या किया? क्या हुआ तारा? मेरे पति, तेरा पति तो तेरे सामने है, देखो सामने पड़ा हुआ है। नहीं नहीं ये नहीं अंदर वाला। अरे अंदर वाला तो मैं ही था, तो पहचान नहीं पाया। क्षितिजल पाप गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, जो शरीर सामने है ये पंच तत्वों का बना है, जो अंदर वाला है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवसाद सुखराशि, वो तो मेरा ही अंश था, मुझे समा गया। कितना अफसोस है, कितना दुर्भाग्य है। कोई पति पत्नी 50 साल से रह जाए, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई बाप बेटा, कुछ कभी जान नहीं पाए इसके अंदर कौन है। निकलने के बाद गांव में आप जाकर देखिए स्त्री रो रही है, क्या बोल रही है? हम नहीं जानते थे राजा, तुम हमको छोड़ के चले जाओगे, अब तो जान गया। आप जिस शरीर को पकड़ रहे हैं तो रोएंगे, लेकिन जो अंदर वाला है वो तो परमात्मा है। यो मां पश्यति सर्वत्र, मैं ही तो तेरे अंदर में हूँ, तेरे बेटा मैं हूँ, तेरा पति मैं हूँ, तेरा भाई मैं हूँ, क्योंकि सिया राम में सब जग जाने दूसरा है कौन? हम पहचान नहीं पाते, वो रूप बदल कर हमारे सामने आए। पंच तत्व में अष्ट तत्वों से बना शरीर है। 7वां अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। 5 श्लोक में भगवान पूरा ज्ञान विज्ञान प्रकट कर दिए। भूमि रापो अल्लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार ऐक्य में बिना प्रकृति रसदा मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 से शरीर बना, ये मेरी अपना प्रकृति है। अप्रियम प्रकृति विधि में परा जीव भूता महाबाहो यह एकदम धारित जगत। दूसरी मेरी शक्ति जो परा शक्ति है वो आत्मा है। अपना शरीर, अपना संसार, परा आत्मा, परा मैं। तो तेरे अंदर जो बैठा हुआ है मैं ही तो हूँ। तू पहचाना कहाँ? तू तो केवल बेटा बेटा पति 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 करते रह गया। कौन है वो? मेरे बिना तेरा पति पत्ता की तरह हो जाएगा, वो पूछेगा नहीं। मेरे बिना तेरी पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे बिना तेरे बेटा का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं हूँ तो तेरा बेटा है, मैं हूँ तो तेरा पति है, मैं हूँ तो तेरा भाई है, लेकिन तू मुझे ही साइड कर दिया। अरे जड़ को पकड़े हुए जो कभी तेरा नहीं था। ये पंच तत्वों का बना हुआ पहचान सकता है तो पहचान ले। जब तक तेरी सांसें चल रही है पहचान ले, तुझे रोना नहीं पड़ेगा। नहीं वे शरीर को तू कभी भी अपना नहीं बना पाएगा, रोते रह जाएगा। ये कल भी नहीं था। देहलो अस्मिने था देहे वो मारम योगम दरा तथा ध्यान करता थे नहीं पहले था तेरा न तेरे बाद में रहेगा। इसी को पहचान। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए हम सभी ऑपरेटर प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय।